सच बात है ना दोस्तों। भरोसा रखिए उस पर जिसने पर्वत को उठाया है। अपनी मुश्किलें तो तिनकों जैसी हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी है, एक आदमी होता है, उसका परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ और उसके दोनों बच्चे। वो जो आदमी होता है वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर होता है। बहुत ही हंसता खेलता हुआ उनका परिवार होता है, बहुत ही ज़्यादा सब खुश रहते हैं। और वो जहाँ रहते हैं वो शहर के दूर एक बस्ती थी, जहाँ की वो बस्ती तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे फ्लैट बने थे, बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ बंगले बने हुए थे। लेकिन वहाँ रिहायशी लोग कम ही रहते थे, क्योंकि नई बस्ती थी तो कम ही लोग रहते थे। और इसका भी जो ये मल्टीनेशनल कंपनी मैनेजर था, इनका भी एक बढ़िया सा लॉन था। आगे भी लॉन था, पीछे भी लॉन था और बीच में इनका घर बना हुआ था। तो चोर लोग जब, और चोरों को क्या चाहिए, वहाँ चोर भी आ गए, क्योंकि बस्ती ज़्यादा लोग रहते नहीं थे। और जो लोग रहते थे वो भी बहुत धनी धनवान लोग रहते थे। तो उन लोग को, चोरों को और क्या चाहिए, चोरी करने करने से उनको मतलब। तो ये चोर इनके घर में सोचे, चार चार दोस्त होते हैं चोर, तो सोचते चलो ये मैनेजर के यहाँ, इनके यहाँ चोरी की जाए। तो ये चारों चोर इनके यहाँ रेकी करते हैं मैनेजर के यहाँ, कि चलो सब एक दो दिन तो घर का पूरा मुआयना करते हैं, कैसे कौन आता है कौन नहीं आता है। और फिर इसके बाद क्या, एक दिन ऐसे ही मैनेजर के घर में जो पीछे की जगह थी, गेट खोल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि रेकी करते रहते, कौन कितने बजे आता है कितने बजे नहीं आता। शाम को होती है तो मैनेजर आते हैं, सीधे गेट से आते हैं और अपने घर के अंदर नहीं जाते, पीछे उसी लॉन के पीछे जो उनके और भी पेड़ लगे रखे थे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक आम का बड़ा सा पेड़ था, वहाँ आम के पेड़ के पास अपना बैग लेके जाते हैं और वहाँ पर कुछ वो रख देते हैं, फिर लौट जाते हैं। चोर लोग देखा करते हैं। अगले दिन भी यही होता है, जो मैनेजर आते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है। आते हैं, अपना बैग लाते हैं और वही आम के पेड़ के पास टांग देते, कुछ सामान रख के चले जाते हैं। तो ये लोग, चोर लोग देखते रहे, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर तीसरे दिन ये लोग देखते कि जरूर ये जो मैनेजर हैं ये बहुत ही धनवान है, बहुत पैसे वाले हैं। और ये जो सामान ले जाते हैं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सामान है, बहुत रुपए पैसे हैं, जो कि ये आम के पेड़ के पास रख जाते हैं। ये लोग पूरा आम का पेड़ छान मारते हैं और ये जमीन भी जो उसकी होती है वहाँ पर, वो भी पूरी, उसका भी पूरा मुआयना कराते, खोद खोद लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। ये सिलसिला 3-4 दिन चलता है। फिर 5वें दिन इन लोगों को रहा नहीं जाता है नौकर लोगों से, ये जो चोर लोगों से। तो ये 5वें दिन क्या करते हैं, चोर लोग ऐसे आते हैं और अच्छा सा संडे होता है 5वें दिन, तो ये अच्छे से ड्रेसअप होके इनके यहाँ बेल बजाते हैं और कहते हैं कि हम मार्केटिंग कंपनी से आए हैं, और बताने लगते हैं। तो ये जो मैनेजर होते हैं उनको बहुत आदर सम्मान से बैठाता है, चाय नाश्ता कराता है, तो और सब बातें तो करते रहते हैं। फिर एक उसमें से एक जो चोर होता है वो हाथ जोड़ के कहता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग किसी मार्केटिंग एजेंसी से नहीं आए हैं, हम लोग चोर हैं और आपके घर हम लोग चोरी के इरादे से कई दिनों से आ रहे हैं। और आप आते हैं, आप अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप जब ऑफिस से आते हैं तो कुछ वहाँ आप बैग लेके आते हैं, वो बैग आप टांगते हैं और कुछ सामान निकाल के आप रख देते हैं और चले जाते हैं। हम लोगों ने ढूंढ लिया, कोई सामान ही नहीं दिखा है, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ऐसी क्या बात है। तो जब मैनेजर ने सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। ये लोग भी सोचे, चोर लोग सोचे हंस क्यों रहे हैं। तो मैनेजर ने बताया कि मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो जितना भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव कुछ भी रहता है, वहाँ की बातें, वहाँ की डांट फटकार या जो जो भी कुछ बातें होती है, वो मैं उसी घर के पीछे ही छोड़ आता हूँ। क्योंकि घर में आता हूँ तो घर में तो हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए, और मैं वही अपने सर पे लादे लादे, सर पे लिए लिए अगर मैं अपने घर पे आऊँगा तो मैं कहाँ से सही हो पाऊँगा। एक तो तनावपूर्ण माहौल से मैं आया और वो घर में भी तनाव करूँ तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं जितनी भी टेंशन होती है वो सब मैं वही छोड़ के आता हूँ। और जब सुबह निकलने लगता हूँ ऑफिस के लिए तो कुछ ज़रूरी सामान लेके उसी से, ये मैं विजुलाइज करता हूँ, ये मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं वो सामान सब, जितना मैं टेंशन है, स्ट्रेस है, जितना भी बेकार की चीज़ें, वो सब मैं छोड़ा हूँ, ये मैं इमेजिन करके ही आता हूँ। और सुबह भी ये मैं अपना विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन में से ही वो सामान, जो अच्छे अच्छे ज़रूरत के जो सामान होते हैं वो मैं लेके चला जाता हूँ। ये सभी चोर भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जो चोर थे वो सब शर्मिंदा होकर वापस चले गए और उन्होंने वहाँ चोरी करने का इरादा छोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, हमें ऑफिस के टेंशन, वहाँ का स्ट्रेस
ये हमको घर लेके नहीं आना चाहिए। ऑफिस का लोड ऑफिस में ही छोड़ के आना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, वहाँ तो चिड़चिड़ करते ही हैं, घर पर भी आके हमेशा चिड़चिड़ किया करते हैं। और ये बात हाउस वाइफ पे भी लागू होती है। कभी कभी होता है कि वो छोटा सा टेंशन होता है, उसको दिन भर लिए हुए, पूरा दिन कई कई महीनों हो जाते हैं उसको उसको अपने लिए रहती हैं अपने सर पे टेंशन की तरह। तो उसको भी उन्हें लेट गो कर देना चाहिए। जो कोई जितना भी लेट गो जल्दी से जल्दी करेगा, वो उतना ही सुखी रहेगा। जिस तरह वो मैनेजर ने अपनी सारी टेंशन को पेड़ पर टांग दिया, उसी तरह सबको, हम सबको, आप सबको, जो हाउस वाइफ हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको अपनी सारी टेंशन इमेजिन करके उसको पेड़ पर ही टांग देनी चाहिए। इससे सबका जीवन सुखी रहेगा, होता है ना, कोई टेंशन रहेगी और सब बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।